पास्कल लॉ। क्या कहता है भाई पास्कल लॉ, बताइए। पास्कल लॉ का अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आपने कहीं पर प्रेशर लगाया, कहीं पर भी प्रेशर लगाया, जैसे आपने यहां पर क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करा तो प्रेशर लगाया, जितना भी आप प्रेशर लगाएंगे ना ये सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर आपने यहां पर कोई प्रेशर लगाया, अगर आपने यहां पर कोई भी प्रेशर लगाया तो जितना प्रेशर यहां लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर यहां मिल रहा है। इट मींस अगर कहीं पर भी एक जगह प्रेशर लगाइए तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा उस सिस्टम में हर जगह। जैसे अगर कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में कहीं पर भी प्रेशर चेंज कर दीजिए, वो चेंज प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसी तरीके जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, यहां से मैंने प्रेशर लगाया तो ये जो होगा ये अपवर्ड जाएगा इक्वल प्रेशर से। एरिया कम ज्यादा है, वहां से फोर्स कम ज्यादा हो सकता है लेकिन प्रेशर सेम रहेगा। किसी भी सिस्टम में अगर आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा मेरे बच्चों, सभी डायरेक्शन में इक्वल ही होगा। यही पास्कल लॉ कहता है। बहुत सिंपल है पास्कल लॉ का स्टेटमेंट। किसी भी सिस्टम के अंदर आप प्रेशर लगा दीजिए, प्रेशर को चेंज करा दीजिए, उस सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं ना हर जगह इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा, सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा। ठीक है, इस पर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग वहां पर काफी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो अगर हम पास्कल लॉ की बात कर रहे हैं तो पास्कल लॉ में जैसे यहां पर मैंने प्रेशर लगाया तो यहां से इस तरीके से, इसी तरीके से यहां जब प्रेशर लगाया तो ये सभी डायरेक्शन में सेम। अब हम लोग जो करेंगे पास्कल लॉ को पहले प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग पास्कल लॉ के प्रूफ की तरफ चलते हैं। पास्कल लॉ के प्रूफ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो पास्कल लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें एक दो अजम्पशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़कर भी आए हैं। जैसे एक तो आपको देखना है कि जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करती हैं। हमने देखा था ना कि किसी भी कंटेनर में अगर आप कोई लिक्विड लेते हैं मेरे बच्चों तो कंटेनर के सरफेस पर 90 डिग्री पर फोर्स लगाता है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। सेकेंड, आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ याद रखना है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम रेस्ट पर है तो उस पर टोटल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है। तो यहां अगर लिक्विड रेस्ट में होगा तो सभी फोर्स मैं इसमें क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा। अब देखिए जरा, मैंने ये एक लिक्विड कंसीडर किया और लिक्विड में मैंने एक स्मॉल प्रिज्म शेप की ज्योमेट्री कंसीडर की हुई है। प्रिज्म जो शेप है ये लिक्विड का इमेजिनरी शेप है और इसका जो शेप है हमने वो बहुत स्मॉल साइज का कंसीडर किया हुआ है। स्मॉल साइज का कंसीडर किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, जिससे प्रेशर जो आए, प्रेशर सभी लेवल पर क्या आए, सेम आए। मतलब ये हुआ कि सारा का सारा प्रिज्म जो है वो एक ही लेवल पर रहे, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम रहेगा। वो हम आगे चलकर देखेंगे कि लिक्विड कॉलम की वजह से कैसे प्रेशर चेंज होता है, बट फिलहाल हमें पास्कल लॉ को प्रूफ करना है मेरे बच्चों। तो देखिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि P1 जो प्रेशर है हमारा, P1 प्रेशर, देखो इधर P1 प्रेशर कहां पर हो जाएगा, सरफेस P, Q, R और S पर। ठीक है ना, और इसी तरीके से इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, F1 है। इस पर लगने वाला फोर्स F1 है। और अगर हम बात करें P2 फोर्स कहां पर है भाई, तो P2 फोर्स हो जाएगा PSUT और इस सरफेस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F2 है। इसी तरीके से अगर मैं P3 की बात करूं तो P3 प्रेशर कहां पर है, QRUT पर। ठीक है ना, ये सभी हमने क्या देख लिया, प्रेशर जिस सरफेस पर लग रहा है, और यहां पर लगने वाला जो फोर्स है वो आपका F3 है। अब देखिए ये जो F3 फोर्स आ रहा है यहां पर, ये थीटा डिग्री के एंगल पर आ रहा है। तो समझने की कोशिश करिए जरा, अगर मैं यहां पर आपको एक ज्योमेट्री बनाकर समझाऊं मेरे बच्चों, तो ये वाला एंगल थीटा है और यहां पर इस वाले फेस पर इस तरीके से आ रहा है F3। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, कंपोनेंट ब्रेक करूंगा मैं। अब कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यार ये वाला भी तो थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो F3 आ रहा है, F3 के जब मैंने कंपोनेंट ब्रेक किए तो ये हो जाएगा F3 cos थीटा, F3 cos थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका F3 sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप एक बात देखिए जरा, यहां पर अगर हम देखें तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड की लेयर किस में है, रेस्ट में है।
तो लिक्विड की जो लेयर रेस्ट में है, तो यहां से अगर हम देखें तो भाई हमारा जो F1 फोर्स है जो इस तरफ लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा किससे? F3 साइन थीटा से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेम इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ क्या लग रहा है हमारा? F3 कॉस थीटा। तो F2 जो बैलेंस होगा मेरे बच्चों वो किससे हो जाएगा? F3 कॉस थीटा से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री बनाओ इसमें। ये जो ज्योमेट्री बन रही है, इस ज्योमेट्री से अगर मैं एरिया निकालना चाहूं मेरे बच्चों, ज्योमेट्री से अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, एज समझने की कोशिश करिए जरा। इसमें अगर मैं ज्योमेट्री से एरिया निकालना चाहूं एज, देखो ये कितना है आपका? ये आपका A1 एरिया है और इसका एरिया कितना है आपका? इसका एरिया बनेगा, देखो A1 एरिया जो होगा बैलेंस हो जाएगा A3 साइन थीटा से। ज्योमेट्री आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। और इसी तरीके से A2 एरिया जो होगा आपका कितना हो जाएगा? A2 जो एरिया होगा आपका वो A3 कॉस थीटा से बैलेंस होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। डिवाइड कर लो यार, 1 को आप 3 से डिवाइड करिए और 2 को आप 4 से डिवाइड करिए। देखिए जरा क्या आ रहा है। चलो करते हैं डिवाइड मेरे बच्चों, करते हैं। आओ देखो करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा बताओ जरा। यहां पर अगर मैं डिवाइड करता हूं मेरे बच्चों किससे? देखो 1 को डिवाइड किया मैंने किससे? 3 से। देखो जरा इधर, ये आएगा आपका F1 अपॉन A1 इक्वल टू F3 साइन थीटा अपॉन A3 साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? यहां का प्रेशर बन गया F1 अपॉन A1, P1 इक्वल टू P3। ठीक है, एक तो ये आ गया कंक्लूजन। सेम इसी तरीके से मेरे बच्चों अगर आप यहां पर क्या करें, देखो जरा इधर, आप इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो किससे? इक्वेशन नंबर 4 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? F2 अपॉन A2 इक्वल टू F3 कॉस थीटा अपॉन A3 कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा P2 इक्वल टू P3। इसका मतलब ये हुआ कि भाई P1 P3 के इक्वल है और P2 P3 के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे प्रेशर P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। और यही पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। इसका मतलब अगर आप एक जगह प्रेशर लगा रहे हैं तो वो हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है, आपने अगर यहां P1 लगाया तो वो प्रेशर यहां पर भी उतना ही आएगा, यहां पर भी उतना ही आएगा। यही आपके पास्कल लॉ का स्टेटमेंट है। और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैं जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए आइए जरा हम समझते हैं इसको। जरा देखिए, जरा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ की तरफ चलेंगे अब हम।